आज हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ते हैं। सिंपल टॉपिक है। ओम के नियम को हम प्रूफ कर रहे हैं। तो दो रिलेशन आप पिछले वीडियोस में पढ़ के आए हैं। एक तो आपने पढ़ा है कि विद्युत धारा I और अपवाह वेग BD में संबंध। याद करिए, विद्युत धारा I और अपवाह वेग VD में संबंध। तो I इज इक्वल टू NEA/VD, ये रिलेशन आप पढ़कर आए हैं। I इज इक्वल टू NEA/VD। एक टॉपिक आपने इससे पहले और पढ़ा था, धारा घनत्व। धारा घनत्व होता है J इज इक्वल टू I/A। ये हमारा सेकेंड टॉपिक। जिस नियम को हम व्युत्पन्न कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भाई, जब हम ओम के नियम को व्युत्पन्न कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि ओम का नियम होता क्या है। तो आपको पता होगा ओम ने क्या दिया था, V इज इक्वल टू IR। ओम के नियम के अनुसार V और I का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध धारा प्रवाह में जो रुकावट होती है उसे हम प्रतिरोध या रेसिस्टेंस कहते हैं। सिंपल। I का वैल्यू हो गया आपका NEA/VD और J का वैल्यू हो गया आपका I/A। एक फॉर्मूला और आप पढ़कर आए, VD। VD क्या होता है, अपवाह चाल। अपवाह चाल का फॉर्मूला होता है E कैपिटल E τ/m। याद करिए। स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। कैपिटल E क्या है, जो विद्युत क्षेत्र आप अप्लाई कर रहे हैं वो है। टॉर्क क्या है, टॉ, यह आपका विश्रांति काल है। परिभाषा आपको याद होगी, दो क्रमागत टक्करों में जो लगा समय होता है उसे हम विश्रांति काल कहते हैं। और m आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इसकी वैल्यू होती है। अब आप इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं। अब देखो, आप J में वैल्यूज पुट करो, I का वैल्यू पुट करो। J इज इक्वल टू I/A में हम I का वैल्यू पहले J का J लिख लिया हमने। I का वैल्यू पुट कर दो NEA/VD अपॉन कैपिटल A। कैपिटल A से कैपिटल A कैंसिल हो जाएगा और J का वैल्यू आ जाएगा आपका NEVD। ठीक है। तो J इज इक्वल टू N का वैल्यू N, E का वैल्यू E और VD का वैल्यूज पुट कर दो तो ये हो जाएगा E कैपिटल E τ/m। इसे आप लिख सकते हैं NE² τ कैपिटल E/m। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं आप। ठीक, ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया कि J इज इक्वल टू NE² τ/m और कैपिटल E। इस एक्सप्रेशन को आप देखो, इन सारी भौतिक राशियों को अपन देखते हैं। N क्या है, प्रति एकांक आयतन में जो आवेश है वो है, संख्या मतलब। E क्या है, आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। टॉ क्या है, विश्रांति काल। और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो किसी भी चालक के लिए जितनी भी ये सारी राशियां हैं वो सब क्या है, नियतांक हैं। किसी भी चालक के लिए ये सारी राशियां क्या है, नियतांक हैं। तो क्यों ना हम इन सब को एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं पदार्थ की चालकता। क्या कहते हैं, पदार्थ की चालकता। हमने क्या माना, हमने माना कि सिग्मा क्या है, पदार्थ की चालकता है। सिग्मा का वैल्यू हो गया आपका NE² τ/m। ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, J इज इक्वल टू सिग्मा E। हमने कहां से स्टार्ट किया था, I का वैल्यू आपने लिया था, ये I और VD में रिलेशन है। उसके बाद धारा घनत्व की परिभाषा आपने ली, उसके बाद आपने VD ले लिया, अपवाह चाल, और ओवरलैपिंग जब आपने इक्वेशंस की तो देन फाइनली आपको मिल गया J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो J इज इक्वल टू जो सिग्मा E है वो ऐसे समझिए, आपकी जो सिग्मा है वो पदार्थ की चालकता है। तो पदार्थ की जो चालकता होती है
वो इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऐसे गति करते हैं कि उनका जो टोटल मतलब वेग होता है, अगर हम उन सब सदिशों को आपस में जोड़ें तो वो आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा वो आपको। यानी कि टोटल जब अपन ऐड करेंगे तो वो आपको कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो J इज इक्वल टू जो अपना सिग्मा E है वो क्या है, ओम के नियम का एक सूक्ष्म रूप कह सकते हैं अपन। J इज इक्वल टू सिग्मा E क्या है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। यानी कि ओम के नियम के सूक्ष्म रूप को बोलेंगे अपन माइक्रोस्कोपिक एक फॉर्म है इसकी, ठीक है। और बहुत सारे चालकों के लिए अगर अपन बात करें तो यह सूत्र अपनी सत्यता को भी दर्शाता है। J इज इक्वल टू सिग्मा E। जब अपने चालकों पर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये हमें यानी कि इसकी जो प्रूफ है उसकी सत्यता है उसको भी क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है बेटा। अब अपन क्या करते हैं, कोई एक L लंबाई का चालक ले लेते हैं। माना कि एक L लंबाई का चालक है, ये आपने चालक ले लिया, इसकी लेंथ L है और इसका अनुप्रस्थ काट है कैपिटल A, ठीक है। A इसका अनुप्रस्थ काट है और L इसकी लेंथ है और इसके सिरों पर जो इसके सिरों पर विभवांतर है वो कितना है, V। V विभवांतर हम इसके सिरों पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो चालक के भीतर यानी कि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा E वो होगा V/L। हो गया नहीं होगा, देखो E इज इक्वल टू क्या होगा, V/L। इस टॉपिक को हम पहले भी पढ़ के आए हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध, E इज इक्वल टू V/L। अब हम क्या करते हैं कि J और E के मानों के लिए हम जो ये अपनी जो सूक्ष्म रूप था किसका, ओम के नियम का, J इज इक्वल टू सिग्मा E में इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं। J का वैल्यू पुट करो, I/A इज इक्वल टू सिग्मा, E का वैल्यू पुट कर दो V/L, ठीक। अब V का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, V इज इक्वल टू, V क्या हो जाएगा आपका, L/सिग्मा I और देखो A, सही है ना। ये हो जाएगा V/L ले लें अपन तो L से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिग्मा से हम डिवाइड कर देंगे। तो V का वैल्यू आपका के पास क्या आ गया, L/A हो गया और I हो गया और सिग्मा हो गया। अब जो 1/सिग्मा है यानी कि 1/, चालकता, ठीक है, या 1/ जो सिग्मा है इसको अपन रो कहते हैं, इसे कहते हैं हम प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी, अभिलाक्षणिक गुण है, ठीक है। तो इसे हम किसे रिप्लेस कर सकते हैं, V इज इक्वल टू रो, 1/सिग्मा को रो लिख सकते हैं, L/A और I, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं V, ये R हो जाएगा अपना, इज इक्वल टू RI। ये देखो ये ओम का ही नियम है, V इज इक्वल टू RI। ये ओम के नियम का यानी कि मैक्स यानी कि मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, उसकी स्थूल रूप है उसका, ठीक है। तो यह आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि फाइनली आपको क्या मिल गया, V इज इक्वल टू RI। R क्या है, चालक का प्रतिरोध है, जिसके बारे में अपन आगे और भी पढ़ेंगे। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, जैसे चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता है और चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी डिपेंड करता है। रो क्या है, प्रतिरोधकता है, पदार्थ का यानी कि एक अभिलाक्षणिक गुण है। प्रतिरोधकता के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं पूरे टॉपिक को कि आपने क्या पढ़ा है। देखो, डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ है, हम क्या कर रहे हैं, ओम के नियम को व्युत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि फाइनली आपको लास्ट में क्या चीज ज्ञात करनी है, ओम का नियम ज्ञात करना है।
मतलब V इज इक्वल टू आई आर बोल लो या आर आई बोल लो, एक ही बात है। तो लास्ट में आपको क्या मिला, V इज इक्वल टू आर आई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि V और I इज इक्वल टू आर। यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। ठीक है, तो आपका अच्छे से रिपीट भी हो जाना चाहिए। आपने कहां से स्टार्ट किया था, विद्युत धारा और विद्युत यानी कि जो अपवाह वेग होता है उसमें संबंध से, फिर आपके पास धारा घनत्व की परिभाषा आई। आपने J इसके अंदर किसका वैल्यू पुट किया, I का वैल्यू पुट किया, VD का वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद एक नई टर्म लेके आए आप, ये सारी कांस्टेंट थे पूरे के पूरे, ये भी कांस्टेंट थे तो हमने इसको एक और कांस्टेंट यानी कि से रिप्लेस किया, सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, पदार्थ की चालकता है। पदार्थ की चालकता किस पर डिपेंड करती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है, आपको पता है, क्योंकि संख्या जितनी ज़्यादा होती है चालकता उतनी ज़्यादा होती है। जैसे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं धातुओं की चालकता सर्वाधिक है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने J और सिग्मा E से हमने J का वैल्यू पुट कर दिया I अपॉन ए, सिग्मा VL हो गया, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। रो L अपॉन ए को हमने R से रिप्लेस कर दिया और फाइनली आपको मिल गया V अपॉन I इज इक्वल टू R। इस प्रकार इस टॉपिक में हमने ओम के नियम को प्रूफ किया है। देखो ओम के नियम को यहां से स्टार्ट किया, लास्ट में ओम का नियम मिल गया। ओम का नियम आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा कि किसी भी वैज्ञानिक ओम ने एक नियम दिया था कि कोई भी अगर एक चालक है उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, ठीक है, और भी बहुत सारी, जैसे उसके अनुप्रस्थ काट की अगर अपन बात करें, इनको अगर हम नियत रखते हैं, ठीक है, तो नियत रखते हैं तो उस कंडीशन में उसके सिरों पर जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, वो समानुपाती होता है। और यही ओम का नियम है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे।